हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज़ एमसीक्यू की, जिसमें टोटल 25 एमसीक्यू होंगे एंड हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल 40 मार्क्स में से आपको अपने को स्कोर देना है कमेंट्स में कि आपने कितने सही किए। ऐसा ये टोटल जो 12 चैप्टर्स हैं उनके लिए चलेगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, साइंस का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बहुत इजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। ऑप्शन है एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, एलिमेंट। कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट। ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिससे हमेशा कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है प्रोड्यूस उस फिनोमिना के होने के बाद? पहला ऑप्शन है कंडेंसेशन, फिर है इवेपोरेशन, तीसरा है सब्लिमेशन, देन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेशन। अभी जैसे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप एकदम क्विक आंसर दोगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ा एंड डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो वैसा ही क्विक आपको एग्जाम में होना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पेपर भी लिखना होता है। बाकी क्वेश्चन है, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे कुछ में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कुछ में बहुत कम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट। इनमें से कौन सा वो करेक्ट अरेंजमेंट बता रहा है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का पार्टिकल्स के बीच में, और उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर? वाटर, एयर, विंड, एयर, शुगर, ऑयल, या फिर ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, या फिर सॉल्ट, जूस और एयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, वाटर और शुगर। क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, गैस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कम से ज़्यादा। और वाटर फिर लिक्विड आ गया, फिर शुगर एक सॉलिड आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्राई आइस मीन्स, ऑप्शन नंबर ए सॉलिड SO2, या फिर सॉलिड वाटर, या फिर सॉलिड CO2, या फिर सॉलिड CO। तो इसमें से करेक्ट है, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड CO2। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही आप ड्राई आइस कहते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेम्परेचर, यहाँ पे ई ऐड कर लीजिएगा, टेम्परेचर। देन बी प्रेशर, देन उसके बाद सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड वो जल्दी से जल्दी रैंडम मोशन करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जब आप खाना गर्म करते हो, कोई भी जब आप खाना बनाते हो, तो जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, जब टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हो तो उसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और खुशबू दूर दूर तक जाती है। ठीक है, तो वो पार्टिकल टू पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, द फिनोमिना ऑफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्बिंग हीट एंड चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है इवापोरेशन, ऑप्शन नंबर बी है मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है बॉइलिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है सब्लिमेशन। वो फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जिसमें सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड से गैस अपनी स्टेट चेंज करता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। ओके, अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से गैस में बदलना। नॉर्मल आप वाटर गर्म करते हो तो वाटर जब बॉईल करना शुरू करता है तो उसमें से ऊपर गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, या फिर रैंकाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अभी तो आपको इस चैप्टर में जैसे चैप्टर वाइज चलेगा कि किसी चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं, किसी चैप्टर में बहुत हार्ड मिल, वो चैप्टर की डिफिकल्टी पे लेवल डिपेंड करता है कि किस चैप्टर में क्या नई चीज़ें बताई गई। तो चैप्टर में उतना क्वेश्चन बनाने जैसा होता नहीं, बट फिर भी 25 MCQ आपको हर चैप्टर से मिलेंगे। लाइक स्टूडेंट के लिए ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ चैप्टर में से 25 MCQ, चाहे चैप्टर हार्ड हो चाहे चैप्टर आसान हो, निकल आएंगे। एंड ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है हर चैप्टर के नोट्स देखने के, NCERT सोल्यूशन देखने के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है। The process of changing of gas directly into solid without going through the liquid state is called। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है स्टेट चेंज के कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट को पास करे। मतलब गैस पहले लिक्विड में नहीं बदलेगी, जैसे कंडेंसेशन होगा फिर उसके बाद लिक्विड सॉलिड में बदलेगा, ऐसा नहीं होगा।
गैस जो है वो सॉलिड में बदल जाएगी। किस में होता है? सब्लिमेशन में, कंडेंसेशन में, इवेपोरेशन में या फिर डिपोजिशन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने गेस कर लिया होगा, डिपोजिशन में। तो 9th का करेक्ट आंसर होता है डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी। जब बोला जाएगा सॉलिड टू गैस हो जाता है मिनरल लिक्विड स्टेट, तो वो सब्लिमेशन होता है, जब गैस टू सॉलिड होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। देन 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन को रेट ऑफ इवेपोरेशन पे किसका फर्क नहीं पड़ता है? विंड स्पीड का, सरफेस एरिया का, टेम्परेचर का, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़ का, किस चीज़ का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़ का। विंड स्पीड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इन सब का फर्क पड़ता है, बट इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़ का नहीं पड़ता है। तो MCQs में ये डज नॉट वाली चीज़ या फिर क्या कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये सब आपको ध्यान देना होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेट ऑफ मैटर विद द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है? गैस, लिक्विड, सॉलिड या फिर प्लाज्मा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट, यहाँ पे हाइएस्ट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है उसकी हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है? उस पार्टिकल की जो आइस स्टेट में है एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टीम यानी गैस पे है एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी बॉइलिंग पॉइंट एकदम हाई पे है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एकदम हाई रहेगी। 13. CO2 can be easily liquefied and even solidified because CO2 इतनी आसानी से हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, उसको ड्राइस भी बना सकते हैं सॉलिडिफाई करके। क्यों? ऐसा क्यों? इट हैज़ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट हैज़ कंपेरेटिवली मोर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेस, या फिर इट हैज़ मोर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, या फिर इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों होता है कि लिक्विफाई आसानी से हो जाता है, सॉलिडिफाई? तो इसका करेक्ट अभी आप ऑप्शन पढ़ चुके होंगे, इसके काफ़ी थोड़े बड़े ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इट हैज़ कंपेरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन एनी अदर गैसेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो है CO2 बहुत आसानी से लिक्विफाई सॉलिडिफाई कर पाता है। ठीक है, बाकी गैसेस के कंपैरिजन में देखें तो। नाउ 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? ए बर्निंग ऑफ वुड, बी बॉइलिंग वाटर, सी रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर डी कुकिंग एन एग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बॉइलिंग वाटर एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है कि वाटर बॉईल करोगे देन कंडेंसेशन से वापस वो वाटर ही बन जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट सी लेवल इज, सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 273 केल्विन, या फिर सी 373 केल्विन, या फिर डी 273 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सी लेवल पे 373 केल्विन में देखें तो 373, और अगर सेल्सियस में देखें, अगर ऑप्शन में होता 100 डिग्री सेल्सियस तो वो भी सही होता क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस में है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आप नोट कर सकते हो। ये तीनों बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का एट सी लेवल, ये डिफरेंट यूनिट्स में है। द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज, 16th क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज आइस क्यूब, ऑप्शन नंबर बी इज नैप्थलीन, ऑप्शन नंबर सी इज सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी इज पोटेशियम क्लोराइड। का करेक्ट ऑप्शन आई होप आप गेस कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी नैप्थलीन। एंड कैम्फर भी आता है, अगर वो कहीं ऑप्शन में होता है या बोथ ऐसे करके तो वो भी आप करेक्ट करते। 17. विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो हाईएस्ट किसकी होती है? गैस की। अभी हमने ऊपर देखा था लीस्ट किसकी होती है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है हाईएस्ट किसकी है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 18, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन अ कॉन्स्टेंट मोशन, द मोशन इज मोर इन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी मोशन में ही होते हैं, तो वो जो मोशन होता है वो ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, या फिर सारे स्टेट्स में इक्वली ही वो मोशन दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैसेस में ये जो मोशन होता है ये ज़्यादा होता है। ओके, 19th, when heat is constantly supplied by a burner to a boiling water then the temperature of the water during vaporization is। तो जब आप हीट कॉन्स्टेंटली एक बॉइलिंग वाटर को सप्लाई कर रहे हो कॉन्स्टेंट में, ठीक है, कोई ऊपर ज़्यादा नहीं कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई करते जा रहे हो, तो जो टेम्परेचर है वाटर का वेपोराइजेशन के टाइम पे वो क्या होगा? राइज होगा स्लोली या फिर राइज रेपिडली अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस्ड,
एकदम से जब तक जैसे मतलब जब तक स्टीम नहीं होती तब से उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, जब तक स्टीम प्रोड्यूस नहीं होती है। फर्स्ट राइजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट, या फिर टेम्परेचर पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर डज नॉट राइज एट ऑल, या फिर टेम्परेचर एक बार भी जो है वो नहीं बढ़ेगा वेपोराइजेशन के टाइम पे। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट राइज एट ऑल, ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। इसमें से कौन सा फिनोमिना अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी इंक्रीज होगा। ए ऑप्शन है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन या फिर कंप्रेशन ऑफ गैसेस, ये तीन प्रोसेसेस हैं फिनोमिना। देन ऑप्शन नंबर बी इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस या फिर सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन या फिर कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसेस जब एक्सपेंड करती हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे तो गैसेस एक्सपेंड करती है तो वो वाला फिनोमेना इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली। डिफ्यूजन भी जो है उसको हेल्प मिलेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, एंड इवेपोरेशन भी सेम, ठीक है, कि किसके ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा टेम्परेचर बढ़ाना। ये था क्वेश्चन। ओके 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। इसमें से कौन सा सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, या फिर इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, या फिर इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, या फिर डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम। ये बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की, उसमें से क्वेश्चन आ गया। तो बेसिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, हाई लेवल से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ओके क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड। इसमें से कौन सी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फ्लूइडिटी, ऑप्शन नंबर बी डेफिनेट शेप, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेट वॉल्यूम, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डेफिनेट शेप। 23, द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर केल्विन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पास्कल। पास्कल जो होती है वो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की, और अगर आप वैसे निकालो तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है। अब 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सबलाइम। इसमें से कौन सा सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं करेगा। कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन विल नॉट डू द सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके नेक्स्ट 25th, द अगर आपको ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप पॉज करके आंसर करेक्ट करके जो भी आपका है, एंड फिर आप देख सकते हो क्या करेक्ट आंसर है। 25th है, द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब ग्लो बिकॉज ऑफ। फ्लोरोसेंट ट्यूब और जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं वो क्यों ग्लो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर, या फिर हाई डेंसिटी ऑफ गैसेज हैं, या फिर हाई टेम्परेचर है, या फिर हाई अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज है वो ज़्यादा हो गया, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, डेंसिटी जो है गैसेज की वो ज़्यादा है, या फिर कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण वो फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइंस जो बल्ब होते हैं वो ग्लो। सो आपके जितने भी करेक्ट ऑप्शंस हैं, जितने भी आपने क्वेश्चंस करेक्ट किए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एंड अपना स्कोर आप कमेंट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर विद द नेक्स्ट 25 MCQ सीरीज ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू वेरी मच।